बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़बर की दुनिया से आपका मेज़बान शकील अहमद। आज मैं मौजूद हूँ ज़िला मलीर के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में। आज हम उस शख्सियत से मिलते हैं जो पहले भी एमपीए का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। आज हम मुलाकात करते हैं शाहिद अराई से, इनसे पूछते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इनकी जो तैयारियां हैं उस हवाले से भी इनसे बात करते हैं और इन पर यहाँ पर बहुत तनकीद भी की जाती है, उस हवाले से भी पूछते हैं क्या वो हकीकत है या नहीं है। ये हम शाहिद अराई की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शकील भाई? खैरियत से? अल्लाह करम ठीक। शाहिद भाई, शाहिद इकबाल अराई पे जो है बहुत तनकीद की जाती है कि जो साबका इनका दौर था यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के चेयरमैन रहे, इन्होंने कोई काम नहीं कराया। तो क्या ये हकीकत है या महज जो सिर्फ जो है ना लोगों की बातें हैं? सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ या मुस्लिम लीग हाउस के मरकज़ी दफ्तर आने पे। देखिए, तनकीद बराए तनकीद एक जमहूरियत का हुस्न है, ये होनी चाहिए, हर आदमी पे होनी चाहिए। और मेरा ख़ास तौर पे अपने मुखालफिन को चैलेंज है, 25 पैसे की करप्शन साबित करो, शाहिद अराई शाह लतीफ़ भी छोड़ेगा और सियासत भी छोड़ देगा। और आपके जो कारनामे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी दुनिया के सामने है। और जो कि मेरी स्कीमें ज़िला कौंसिल के दिगर जितने भी 38 यूनियन काउंसिल के मेंबरान को स्कीमें मिलती थी, वही स्कीम मुझे मिलती थी। मैंने कोई कंडक्टर हायर नहीं किया। सलेमान अब्दुल्ला मुराद जो कि चेयरमैन ज़िला कौंसिल कराची का, किसी कंपनी को वो कंडक्ट देते थे, मैं काम करवाने का उनसे पाबंद था। अल्हम्दुलिल्लाह जितने मैंने काम करवाए, यहाँ के यूसी चेयरमैन जो था नाहिल और पीपल्स पार्टी का, उसका काम रख लो, मेरा काम रख लो। मैं उनको चैलेंज देता हूँ, 4 साल के अंदर अगर मेरे काम ज़्यादा हुए तो मुझे अप्रिशिएट करना, अगर उसके ज़्यादा काम हुए तो उसको अप्रिशिएट करना, वरना जिसके काम नहीं हुए उसको पब्लिक से मेरी गुजारिश है उसको वोट ना दें, उसको गधा पे बिठा के पूरे शाह लतीफ़ में घुमाया जाए। क्योंकि शाह लतीफ़ के अंदर तरक्यात काम किस पार्टी ने करने थे? 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी ने करने थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं है, ना बच्चियों का ना बच्चों का, ना सरकार नाम की चीज़ है, ना सरकारी हॉस्पिटल है। कभी एमएनए यहाँ की पब्लिक ने नहीं देखा होगा, एमपीए भी नहीं देखा होगा। बदकिस्मती है शाह लतीफ़ की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यह स्कीम दी थी। भाई 5 लाख की आबादी में एक प्राइमरी स्कूल तो ना दे सके। आज जो फसली बटेरे नून का नाम इस्तेमाल करके जी हम नून छोड़ के आए हैं, तो पीपल्स पार्टी में बड़े बड़े दावे। ओ भाई, आपके पास कहाँ से पैसा आया? ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक एजेंसियाँ उस पर मुशावरत कर रही हैं। और जो कि नेटो के अंदर कंटेनर गए थे पैसों के भर के, और अफ़गानिस्तान के में वो पैसा आप ब्लैक मनी की सूरत में आप शाह लतीफ़ में इस्तेमाल कर रहे हो। और उसके अलावा जो कि शाह लतीफ़ के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हो और प्राइवेट। ये मेरी आपसे गुजारिश है, इसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। अगर आप मुस्लिम लीग नून में थे तो आप अपना विजिटिंग कार्ड या कोई मुस्लिम लीग नून की कोई अपना उस पर दिखाएं। और दावे बड़े बड़े करते हैं मुस्लिम लीग नून तो ये तो मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब के अंदर आप जाकर देखें, सखर मोटरवे क्रॉस करें, आपको ऐसा लगता है जैसे मिनी दुबई के अंदर चले गए। और यहाँ शाह लतीफ़ के अंदर या कराची सिंध के हाल तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बुरा हाल है। इस वक्त बारिशों की वजह से पूरा सिंध डूबा हुआ है, शाह लतीफ़ डूबा हुआ है, कोई हाल नहीं है यहाँ पे। और ये हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे माजी के चेयरमैन यूसी का, वाइस चेयरमैन या दिगर लोग अभी वो अपनी सियासत जो चमका रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि भाई 4 साल के अंदर आपने क्या किया है? अब तनकीद हम पे करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। हम देखते हैं कि यूसी शाह लतीफ़ के अंदर शाहिद इकबाल अराई हमें रोडों पे नज़र नहीं आता। कहीं पे जो है ना घर घर जो कैंपेन चलाते हैं वहाँ पे भी नज़र नहीं आता। क्या आप कोई खुफिया कैंपेन चला रहे हैं या आप पुरएतमाद हैं कि मैं यूसी शाह लतीफ़ से जो है वो विन की हुई है जैसा कि आप दावा करते रहें? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ सारा दिन पब्लिक में रहता हूँ और मेरी आदत नहीं है मैं सारा दिन सोशल मीडिया पे अपने तस्वीरें निकाल लोगों को भेजूँ। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं लोगों से करता हूँ। बाकी जो कि ये जो माजी के नाहिल हुक्मरान हैं,
अब ये मार्केट में आए वोट लेने के लिए। भाई शाह लतीफ़ की आवाम समझदार हो चुकी है, वोट नहीं आपको देगी, क्योंकि आपने यहाँ कोई तरक्यात काम नहीं करवाया, MNA से लेके नीचे काउंसलर तक। अब आप शाह लतीफ़ की आवाम को बेवकूफ़ ना बनाए, गटरों तक महदूद कर दिया है। गटर के ऊपर झंडा लगाकर पीपल्स पार्टी का अपनी पार्टी को भी बदनाम करते हो। भाई मुल्क की दूसरे नंबर पे बड़ी पार्टी, गटरों पे झंडा लगा के वो सियासत करते हो, और विंचिंग की मशीन पे झंडा लगा के सियासत करते हो। भाई आपने 30 साल के अंदर शाह लतीफ़ का गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा, और अमीर का बच्चा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। और आप अब कभी किसी की शमूलियत करवाते हो, अल्लाह पाक उसको तंदुरुस्ती सेहत दे, अख्तर फ़ानी साहब को, उसको भी बीमारी की सूरत में यहाँ बुलाते हो। भाई हमारा आकर साथ दें, शाहिदार आई यहाँ से विन कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से आप देखेंगे 28 अगस्त को मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से विन करेगी, क्योंकि अगर अब भी शाह लतीफ़ की पब्लिक ने ये देख लिया, भाई 30 साल से हुक्मरान पार्टी सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी है, 18वीं तरमीम के बाद टोटल तरक्यात काम उसने देने जो कि नहीं दिए आज तक, और दावे जंगलात में वीडियो बना के जी ये कब्रस्तान के लिए हमने भाई वो एकड़ रख लिए हैं। ओ भाई बेवकूफ़ ना बनाए, ऐसे जमात इस्लामी ने भी एक कब्रस्तान बनाया था, और इस तरह का आप भी कब्रस्तान ना बनाए। ये जो फाटक के बराबर में कब्रस्तान है, चुकंडी कब्रस्तान, इसका चेयरमैन अख्तर फ़ानी साहब है। शाह लतीफ़ की एंट्री बंद है। शाह लतीफ़ की पब्लिक से मेरी गुजारिश है, अब भी समझ जाओ। अगर अब भी आप ना समझे तो फिर आपका खुदा हाफिज़ है। आप मुस्लिम लीग नून का साथ दो, हमारा साथ दो, इंशाअल्लाह काम अब जो कि इब्राहिम हैदरी टाउन बन चुका है, और UC2 शाह लतीफ़ का तोहफ़ा भी शाहिदा राय ने दिया है, और काम हाँ इंशाल्लाह पहले भी किए थे, अब करके हम दिखाएंगे। शाहिदा राय ने क्या किया मैं आपको बता दूं। सेक्टर 17A के अंदर मैंने एक बेहतरीन फैमिलीज़ पार्क बनाया है, आपकी आंखों के सामने है। उसकी देखभाल भी मैं अपनी जेब से कर रहा हूँ, टाउन की तरफ से बंदा मना है, और 70% 17A के अंदर सेवरेज बैंक से लेके मेन लाइन तक मैंने सेवरेज डलवा के दी। ऐसे ही 16A के अंदर मस्जिद के बराबर में खूबसूरत एक पार्क मैंने दिया, वहाँ ईद नमाज भी लोग पढ़ते हैं, नमाजा का भी जनाजे के लिए वो पार्क है। फिर वहाँ हमने विंचिंग करवा के दी, रिंग ढक्कन दिए काउंसलर को। फिर उसके बाद 17C के अंदर चले जाएं। 17C के अंदर पार्क हमारा मंजूर हुआ है, उसका टेंडर रोका हुआ है, सॉरी टेंडर भी हो चुके हैं, ठेकेदार को काम करने से रोका हुआ है। 16B के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गैस शाहिदा राय ने वहाँ दिया, लाइट शाहिदा राय ने दी, सेवरेज के निज़ाम को बेहतर किया, और उसके बाद एक डिस्पेंसरी खूबसूरत हमने वहाँ मंजूर करवाई हुई है, जो कि उसके ठेकेदार को मना किया गया है जी वो इलेक्शन से पहले काम ना करके दो। और भाई आप तो काम बंद करवाने वालों में से हो, और पीपल्स पार्टी तो बड़े बड़े दावे करती है भाई हम तो काम करते हैं, आप तो रुकवाने वालों में से है। फिर आप चले जाएं 17B के अंदर 3000 फुट मैंने सेवरेज का काम करवा के दिया। फिर 20C के अंदर चले जाएं। 20C के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो कि एक खूबसूरत पार्क ज़ेर तामीर है, और उसके बाद सेवरेज का काम वहाँ पे मैंने 6000 फुट सेवरेज का काम करवा के दिया है, तकरीबन एक साइड बाकी रह चुकी है। और ऐसे यूनुस नियाज़ी के सेक्टर में 20A 20B के अंदर और गैस मैंने दिया, वहाँ पे सेवरेज का काम मैंने करवा के दिया। उसके अलावा जो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो तमाम आगे सेक्टर हैं उनके अंदर पानी मैंने दिया, बिजली मैंने दी। लोग गवाही देंगे इस चीज़ की, भाई ये काम किसने दिए। अपोजिशन में रहकर यहाँ पे MNA MPA के होते हुए, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ज़िला कौंसिल के होते हुए, चेयरमैन UC के होते हुए काम नहीं करवा सके। ये नाहिल चेयरमैन 4 साल के अंदर पाकिस्तान की तारीख में एक इजलास भी नहीं बुला सका। भाई 6 रुकनी टीम होती है या 8 रुकनी टीम होती है कौंसलरों की, उसका अब तू इजलास नहीं बुला सका, काम क्या खाक करेगा। शायद भाई अभी कल 2 दिन से जो है यहाँ पर शाह लतीफ़ के जो 2 सेक्टर हैं 17C और 16B में पानी नहीं आ रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे। देखें मेरी गुजारिश है पब्लिक से, भाई पहले भी इस परवेज़ ने और शाह जट ने तमाम लाइनें कटवा कर प्लेटें देकर और पानी लोगों का बंद कर दिया 16A 16B का, और पब्लिक से पैसा लेते हो 5000 4000 भत्ते की सूरत में, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब इन गरीबों का 17C और 17B के कनेक्शन परवेज़ ने और शाह जट ने कटवाए, कटवाने के बाद पब्लिक को जी हम लगवा के देंगे। ओ भाई पहले ही हम चोरी का पानी पीते हैं पूरी शाह लतीफ़ की पब्लिक,
भाई 5 लाख की आबादी में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कनेक्शन करवा के दिए तो वहाँ पे पैसे भी आप लोगों ने लिए, 5 लाख 4 लाख 3 लाख रुपए आपकी ये औकात है, आप इतने पैसे लेते हो लोगों से कनेक्शन के। ये अनलीगल पानी है और अनलीगल पानी शाह लतीफ़ की पब्लिक को पिलाते हो, फिर कनेक्शन काटते हो। कल की मुझे दुख हुआ और मैं पब्लिक के साथ खड़ा हूँ और बेचारे को घरों में एक तो लाइट नहीं है, गैस नहीं है, ऊपर से उसका पानी भी कटवा दिया आप लोगों ने। सर वफाक में आपकी हुकूमत है, लाइट नहीं है या गैस नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ पर जो ये शाह लतीफ़ टाउन है ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के नाम से मंसूब है, तो वफाक में आपकी गवर्नमेंट है, तो आपने कुछ कोशिशें की, गैस के हवाले से बात की, बिजली के हवाले से बात की, तो वो अपने नाजरीन को बताएँ। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट से अदारा है, ठीक है। वफाक सा उसके साथ कोई वो लिंक नहीं है, जैसे जितना लिंक सिंध गवर्नमेंट का उतना ही वफाक का है। उसके साथ साथ हमने पिछले दिनों में डीको कराची से मुलाकात की है और उसने कहा इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है, और मैं यहाँ पे शेडिंग सिर्फ 3 घंटे करूँगा, उसकी मालूमात भी आप जाकर कर सकते हैं। और हमने मुफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़ज़ाना जो है, मेरी उनसे भी बात हुई है, उनको हमने कहा भाई आप हमारी के इलेक्ट्रिक के आला अफसरान से एक मीटिंग करवाएं। जब शाह लतीफ़ के लोग बिल 100% दे रहे हैं, गैस का भी हक़ रखते हैं, बिजली का भी हक़ रखते हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह MDA का गैस कंपनी के साथ भी मीटिंग है हमारी। ये दोनों जो मसाइल है इंशाल्लाह उसको हल करेंगे। इसके साथ साथ वफाक में हमारी गवर्नमेंट तो ज़रूर है, मैं मानता हूँ, इसके साथ साथ 13 पार्टियाँ दूसरे दीगर भी उनके साथ है, उनका भी इतना ही हक़ है। ये नहीं मैं कहता हूँ हमारा हक़, हमारा तो है ही है। इंशाल्लाह आवाम के साथ मरना जीना हमारा इनके साथ है, क्योंकि हम इस हल्के के अंदर रहते हैं। यहाँ 30 साल से हुक्मरान पार्टी ने काम नहीं किए और यहाँ अगर छोटे मोटे 4 साल अपोजिशन में रहकर मैंने इतने काम करवाए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चैलेंज करता हूँ फिर मुखालफिन को, भैया करप्शन लेकर आओ मेरे साथ। शायद भाई अभी आपने ये कहा कि बड़े दावे कर रहे हैं आप कि हम काम कराएंगे, अपोजिशन में रह के भी हमने काम कराए। अगर आप जीत जाते हैं तो शाह लतीफ़ के लिए आपके जहन में कौन से ऐसे प्लान हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आप शाह लतीफ़ के लिए करेंगे? देखें सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पार्टी ने कहा जी आप वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ें, तो इब्राहिम हैदरी में अगर हमें अल्लाह पाक ने अक्सरियत दी, क्योंकि माजी में हमने ही जीते हुए हैं यहाँ पे, और आपका टाउन नाज़म पार्टी की तरफ से मुझे उन्होंने कहा जी नामज़द करें। ये तो खैर बाद के मामला थे। अल्लाह ने अगर मौका दिया, शाह लतीफ़ के अंदर सबसे पहले तो सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जाएगा, साफ़ पानी पीने का बेहतर किया जाए, गटर की मुलव्वस होकर पूरे सेक्टरों में जा रहा है जो कि बेचारे हमारे लोग तंग हैं, और पानी की लाइनों को बेहतर किया जाएगा, सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जाएगा, और तमाम गली कारपेट्स होंगी, ईदगाहें बनेंगी, पार्क्स बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाम से गुजारिश है, अगर अल्लाह ने मौका दिया और टाउन नाज़म भी हमारा हुआ और यूनियन कौंसिल का भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारा हुआ, तो इंशाअल्लाह काम इतने करेंगे, और जिस तरह शहबाज शरीफ ने पंजाब के अंदर काम किया, इस तरह हम शाह लतीफ़ के अंदर काम करेंगे। अच्छा, इस वक्त था जो आप वफाक में जो अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, हालांकि आवाम ये उम्मीद कर रहे थे कि पेट्रोल की कीमतें बंद होंगी, इस पर भी थोड़े से तो लोग नाराज़ हैं आपसे। देखिए मैं आपको बता दूं, वफाक में जो गवर्नमेंट है ये खाली मुस्लिम लीग नून की नहीं है, 13 इत्तेहादी जमातों की गवर्नमेंट है। और ये जो कि पेट्रोल और डीज़ल का जो रेट है, और IMF के साथ जो कि जाली खान मुआहदे करके गया हुआ था, वो मुल्क के साथ मुआहदे होते हैं, उस मुआहदे के हिसाब से अगर आप उस पर एग्री नहीं करेंगे तो आप पे पाबंदियाँ मज़ीद लगेंगी। वो उनके साथ कोई कहेगा जी अपने पार्टी कोई वोट ख़राब करे, बड़े मियाँ साहब तो आपको पता है 4 दिन पहले जो मीटिंग हुई उसमें से उठकर चले गए, इसलिए उसने कहा जी आवाम पे मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मगर मुल्क की मजबूरी है। अच्छा, पहले आप इलेक्शन लड़े, आपका इत्तेहाद था जमात इस्लामी के साथ, ज़ाहिर 2 जमातों ने मिल के लड़ा, 3 काउंसलर भी आपके थे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अब आप अकेले लड़ रहे हैं, तो आपको परेशानी तो होगी, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नहीं देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो कोई वो किस चीज़ की परेशानी है, हम 6 ही लोग, 4 काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, वाहिद इंतखाबी निशान शेर है। और नवाज़ शरीफ से लोग मोहब्बत करते हैं, हमसे करते हैं, नवाज़ शरीफ से करते हैं, पूरी फैमिली से करते हैं। वो क्योंकि करप्ट सियासतदान नहीं है। इस मुल्क के अंदर एटमी धमाके नवाज़ शरीफ ने किए, मोटरवे नवाज़ शरीफ ने बनाए, कराची की दहशतगर्दी नवाज़ शरीफ ने ख़त्म की, और इस मुल्क के अंदर अगर तरक्यात काम करवाए तो नवाज़ शरीफ ने करवाए। सी पैक नवाज़ शरीफ लेकर आया, $60 अरब की
सरमायाकारी लेकर आया। मैं आपको बता दूं, पब्लिक भी जानती है, 30 साल सिंध गवर्नमेंट के हालात वाक़या देख लें, वोट मियां नवाज शरीफ का है, जमात इस्लामी देखे जनरल इलेक्शन 2018 में उनका जो कि MNA का उम्मीदवार था 170 या 75 वोट लिए थे, वही जमात इस्लामी के वोट है। भाई पब्लिक से गुजारिश है, अपना वोट ख़राब नहीं करना है, मुस्लिम लीग नून को वोट देकर और कामयाब करना है। और अगर आपने वोट कहीं गलत जगह दे दिया, मैं आपको बता दूं जो 30 साल आप लोगों के साथ हाल हुआ वही होगा। खुदारा रहम करना आप इस बात का। हमने देखा कि शायद इकबाल अराई को जो है, हमने सुना कि टिकट नहीं मिल रहा, फिर एकदम शायद इकबाल अराई जो है वो टिकट भी लेके आ गए, एकदम सामने आ गए, तो इस क्या वजह थी? भाई माइंड नहीं करना, कोई जाली मीडिया शाह लतीफ़ में, और कोई किसी की 1500 रुपये औकात है, किसी की 2000 रुपये औकात है, जो 500 रुपये ज़्यादा देता है और एक वो उल्टी सीधी खबरें चला देता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो खुद ज़िले के वो अपना टिकट बांटते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के सदर की हदायत पे मैंने और फ़रोज़ भाई ने मिलकर पूरे ज़िला मलीर में अपना लोकल बॉडी में इलेक्शन के टिकट बांटे, और हमारा ही नहीं हक़ है तो और किसका हक़ है? तो क्या बाहर से इंपोर्टेड जो लोग आएंगे तो उनको पार्टी टिकट देगी? ऐसी कोई बात नहीं है। शायद इकबाल अराई जो है वो अंदरूनी कोई कैंपेन चला रहा है, कोई अंदरूनी मुलाकातें हो रही हैं, कोई ऐसी कोई काम कर रहा है जिससे, क्योंकि शायद इकबाल अराई हमें रोडों पे तो नहीं नज़र आ रहा। देखिए मेरा रोडों पे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी रैली शाह लतीफ़ की शाहिद अराई की थी, दुनिया ने देखा आकर। और शाहिद अराई का जो ऑफिस है ऐसा किसी सियासी पार्टी का ऑफिस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 10 करोड़ का कमर्शियल का प्लॉट है, इस पर मैं ऑफिस बना के बैठा हूँ 24 घंटे आवाम की खिदमत के लिए। इतने इतने बड़े बड़े पेनाफ्लप्स आपको नज़र आने चाहिए, ये मुस्लिम लीग नून के हैं, और मुखालफिन की तो नींदें उड़ी हुई हैं। मैंने अगर साइज़ पेनाफ्लप्स का बड़ा बनवाया, वो जाकर पेनाफ्लप्स वाले को बोलो भाई शाहिद ने जो बनवाया वो बना के दो। वो भाई शाहिद अराई का मुकाबला कब तक? वो कह रहे यार हमारी रोज़ी चली हुई है। शाहिद भी ये तो अच्छे फेमस हैं आप, और माशाल्लाह जो आप काम करते हो दूसरे दिन मुखालफिन करते हैं, वो देखा होगा आपने। वो अब उनकी ये यहाँ तक औकात होगी, हाथ बांध के लोगों से वोट मांग रहे हैं, भाई हमें वोट दिया जाए, हम ये करेंगे वो करेंगे। वो भाई क्या खाक किया 30 साल में या 4 साल में? शायद इकबाल अराई से जो है अराई बरादरी थोड़ी सी नाराज़ नज़र आती है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? आपको ये शायद इल्म नहीं होगा, वाहिद शाहिद अराई है शाह लतीफ़ के अंदर जो अपने नाम के साथ अराई लिखवाता है। सबसे ज़्यादा आबाद मैंने किए, 700 घर है अराई बरादरी के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक दो अफराद के साथ तो नहीं कहा जा सकता, बाकी मुझसे वो मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे करता हूँ, मेरे सर का ताज है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने सुनी वाइस चेयरमैन UC2 शाह लतीफ़ के वाइस चेयरमैन हैं मुस्लिम लीग नून से शाहिद इकबाल अराई। आपने इनकी बातें सुनी। अपना वोट ज़ाय ना करें, अपना वोट जो है मुस्लिम लीग नून को दें। इसके साथ ही अपने मेज़बान शकील अहमद को कैमरामैन सरदार अरशाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।